कीपिंग वर्ड्स का मतलब, एक केस सुनो, स्टेट ऑफ हरियाणा, 1 मिनट पहले यहीं से शुरू कर दे रहा हूं, शिवम के डाउट से कर दे रहा हूं, ठीक है। अगला अगला केस है वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मैड्रास। और एक केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजाराम। सर अंग्रेजी में जब सर हम इस वेयर एक्ट को पढ़ते हैं तो इसमें एक वर्ड आता है कीपिंग, कीपिंग आउट ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप, कीपिंग आउट ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप, ठीक है ना। तो सर इसका क्या मतलब हुआ? तो प्यारे बच्चे इस केस में स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजाराम में कीपिंग का मतलब, इधर देखो 3 वर्ड याद रखो, याद भी कराना मेरा काम है। CPCM, ये 3 वर्ड बोले। CPCM का मतलब, CPC सब्जेक्ट है इसलिए तुम्हें याद हो जाएगा। कीपिंग का मतलब बताया चार्ज, कीपिंग का मतलब बताया प्रोटेक्शन, कीपिंग का मतलब बताया केयर। बच्चे शिवम कीपिंग का मतलब बताया मेंटेनेंस। कीपिंग के इतने अर्थ निकाले हैं। अगर बच्चा मेरे पास है, मेरे चार्ज में है, तो समझा जाए मेरे कीपिंग में है, ठीक है। मेरे प्रोटेक्शन में है तो भी मैं गार्जियन हो गया, कीपिंग हो गया। मेरे कंट्रोल में है तो भी कंट्रोल, मेरे कंट्रोल माने मैं यहाँ बैठा हूँ, बच्चा वहां खेल रहा है, तो ये नहीं कहोगे सर आप फिर दूर था मैं लेके चला जाऊं ना, मेरे ही कंट्रोल में है। मेंटेनेंस, CPC, इसीलिए मैंने वर्ड दिया। चार्ज, प्रोटेक्शन, कंट्रोल, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजाराम के बाद में बताया गया बच्चे, इसका ये अर्थ है। एम माने मेंटेनेंस, बच्चे शिवम, तो इतने अर्थ निकल के हमारे सामने आए, ठीक है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजाराम में। एक्चुअली मेरा टाइम हो गया है, ठीक है ना। लॉफुल बच्चे, अगर लॉफुल गार्जियन अनसाउंड माइंड होगा तो तुम्हें पता नहीं है कि वो बंदा जो अनसाउंड माइंड होगा वो गार्जियन बनने की एलिजिबिलिटी ही नहीं रखता है, वो तो गार्जियन हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैंने कहा डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ विद द मदर एंड फादर एंड द गार्जियन। अगर मैं बच्चा तुम्हारी गोद में देख के चला जाऊं और तुम स्वस्थ चित्त हो, बच्चे के माता पिता नहीं हो, तो बच्चे तुम उसके गार्जियन हो गए बच्चे के, क्योंकि अब वो बच्चा तुम्हारी केयर में, तुम्हारी कस्टडी में है, तुम ही गार्जियन हो गए। अब तुमसे कोई बिना पूछे लेके जाता है तो किडनैपिंग हो गई। गार्जियन के लिए जरूरी नहीं है कि मम्मी पापा ही हो, वो नेचुरल गार्जियन की डेफिनेशन अलग है बच्चे। गार्जियन के लिए इसीलिए तो मैंने बोला हर वो व्यक्ति गार्जियन हो सकता है। जैसे मैं हूं वार्डन एक हॉस्टल का, अनाथालय का, मेरे अनाथालय में कई बच्चे हैं, मैं वहां का वार्डन हूं, मैं वहां का केयर टेकर हूं, तो जितने बच्चे हैं उनका गार्जियन मैं हूं। अब अगर उनमें से कहीं कोई जाएगा तो मेरी देखरेख में मेरे से पूछ कर जाएगा, ठीक है। मेरी कंसेंट जरूरी होगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। और अगर कोई सड़क में घूम रहा है, कोई गार्जियन नहीं है, तो फिर उसको तुम, तो फिर किडनैपिंग नहीं होगा। तो सर किसी को भी उठा के लेके जाओ, ना 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 ना, फिर दूसरे अपराध होंगे, एबडक्शन हो जाएगा, किडनैपिंग नहीं होगा, यानी अपहरण हो जाएगा अपहरण की बजाय, ये अपराध नहीं होगा, कुछ दूसरा हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो क्या जरूरी है? सिर्फ टेक्स और एंटाइस, ले जाना या बहका ले जाना, ठीक है। अभी कुछ केस हमारे सामने, मेरा टाइम हो गया है तो हो सकता है इन सारे केसेस को हम आज हमारे डिस्कशन का पार्ट ना बना पाऊं, लेकिन बावजूद इसके जो है हमारी कोशिश रहेगी कि इनको हम समझ लें, है ना। बावजूद इसके हमारी कोशिश रहेगी कि इनको हम समझ लें। तो पहला जो आपके सामने केस है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजाराम, सॉरी, TD वडगामा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। TD वडगामा, एस वरदराजन, सुनो पहले, एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अब अगर एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, अगर किडनैपिंग करनी है तो तुम्हें 4 बातें देखनी होगी। 1-2 मिनट, 4 बातें तुम्हें देखनी होगी। पहला पहला तुम्हें यह देखना होगा कि सब्जेक्ट मैटर की आयु क्या है, 18 से कम है कि नहीं है, चलो ठीक। फिर देखना होगा क्या वो विधिपूर्ण संरक्षक के पास है, ठीक। फिर ये देखना होगा क्या तुमने उस संरक्षक से पूछे बिना उसको ले जाए गए या बहकाया तुमने, हाँ। अगर ये सारी बातें संतुष्ट हो गई तो किडनैपिंग हो गई, नहीं तो किडनैपिंग नहीं होगी।
एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के बाद में एक लड़की थी मोहिनी। मोहिनी वॉज हाईली एजुकेटेड गर्ल। हाईली एजुकेटेड इसलिए कि 1950s में वो बीएससी सेकंड ईयर की छात्रा थी, ठीक है ना। 1950s में वो बीएससी सेकंड ईयर की छात्रा थी। चलो कोई बात नहीं। जब वो बीएससी सेकंड ईयर की छात्रा थी 1960s में, ठीक है ना, और मैड्रास जैसे बड़े शहर में रहती थी, चेन्नई में, ठीक है ना, वहां वो बीएससी कर रही थी। सावित्री को वरदराजन से प्रेम हो जाता है। जब सावित्री को वरदराजन से प्रेम हो जाता है, तो सावित्री को जब वरदराजन से प्रेम हो जाता है, ये बात उसके फादर को पता लगती है। तो जब ये फादर को ये बात पता लगती है, तो वो उसको अपने एक रिलेटिव के घर भेज देते हैं। अब वहां से सावित्री कांटेक्ट करती है वरदराजन से और एक प्लेस डिसाइड करती है मिलने का, खुद सावित्री करती है, ठीक है ना। अब जब ये काम करती है तो सावित्री, वरदराजन वहां आता है और सावित्री को लेके चला जाता है। एक्चुअली सावित्री वॉज फोर्सिंग वरदराजन, ठीक है ना, वो उसको अपने साथ, उसके साथ जाना चाह रही थी। अब इस बात की पता लगते ही वरदराजन के ऊपर सावित्री के माता पिता मुकदमा पंजीकृत करा देते हैं। जाहिर सी बात है, होगा ही, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, होगा ही, मुकदमा पंजीकृत होना ही चाहिए, ठीक है ना। जब ये काम हो जाता है, मुकदमा पंजीकृत हो जाता है बच्चे, तो अब क्या हो, जब मुकदमा पंजीकृत हो जाता है तो होगा ये, मुकदमा पंजीकृत हो जाता है तो होगा ये बेसिकली, अगर ध्यान दें हम, कि दोषी है कि नहीं ये बताओ। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जो सर ने बताई है धारा में 5-4 आवश्यक तत्व, उन्हीं को देखना है। धारा में क्या क्या था, ये देखना था कि उसकी आयु क्या है सावित्री की। सावित्री बस 1 महीने दूर थी 18 से, लेकिन दूर तो थी, तो उसकी आयु 18 से कम भी है, ठीक, कम भी है, कोई बात नहीं। विधिपूर्ण संरक्षकता में थी, हाँ, गार्जियन केयर और कस्टडी में दूसरे की थी तो थी। अब ये देख लिया जाए कि क्या ले जाया गया सावित्री को या बहका ले जाया गया, बस इतना देखना है। टेक सोरेंटाइज हुआ क्या, तो जवाब ये मिला, तो जवाब ये मिला बच्चे कि वरदराजन नहीं, वरदराजन लेकर या बहका कर नहीं गया, उसने बस उसे अपने साथ आने की अनुमति दी। साथ आने की अनुमति देना और ले जाने में, बहकाने में फर्क है, ठीक है। वो मैं ऐसे समझाता हूं, तुम अपने पार्क में बैठे हो, वहीं एक लड़का आया, तुम सबको जानते हो, इतना बड़ा था, तुमने पूछा बाबू मम्मी कहाँ है तुम्हारी, कहाँ घर है, उसने कहा बिहार। बोले तो गार्जियन कहाँ है, बोला है नहीं, मैं तो भाग के आ गया। वो तो आ गया, बोला अब क्या करोगे, बोला आपके साथ चलेंगे, आप लेकर चले गए। क्या आपने किडनैपिंग करी ना। यही बात न्यायालय ने समझाई कि लेकर जाना और अपने साथ आने की अनुमति देने में फर्क है, ये किडनैपिंग नहीं है। वरदराजन ने सिर्फ क्या किया, अपने साथ आने की अनुमति दी थी, कोई ले नहीं गया था। और दूसरा एक और बात बोला, वरदराजन की कोई अभी 18 वर्ष की आयु कहां कंप्लीट हुई, मेच्योर और मेच्योर से मतलब नहीं है बाबू, 18 ईयर, अभी 1 महीने कम थी, ठीक है। अब दूसरी बात, इसीलिए तो मुसीबत आ गई, अगर 1 महीने और रुक जाती तो कोई दिक्कत ही ना होती, शिवम। अब दूसरा बात उसने ये कही प्यारे बच्चे कि वरदराजन की कोई जिम्मेदारी उनको लौटाने की नहीं है, लौटाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। ऐसा क्यों, अच्छा अब तुम क्या उस जो पार्क में बच्चा मिला है उसको लेके क्या बिहार जाओगे ना, कोई जरूरत नहीं लेके जाने की, ठीक है। तो न्यायालय ने इस वाद में क्या बोला कि लेकर जाना और बहका लेकर जाना और अपने साथ आने की अनुमति देना, इन दोनों में क्या है, फर्क है, ठीक है ना। हमें बाकी केस भी डिस्कस करने, लेकिन आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अपने पास समय की कमी है, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कभी।